एक जालिम औरत ने रमजान अल मुबारक में एक यतीम लड़की को 2 दिन तक कैद रखा। उसके हाथ और पांव रस्सियों से बांध दिए। वो 2 दिन तक भूखी रही। फिर उस औरत का क्या अबरतनाक इंजाम हुआ, पूरा वाक्य जानने के लिए हमारे चैनल पर आखिर तक बन रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। रमजान का मुबारक महीना था, लेकिन रमशा के लिए यह महीना भी आम दिनों से अलग नहीं था। वह 20 साल की एक खूबसूरत मगर बेबस और यतीम लड़की थी, जो अपने चाचा के घर में एक बांदी की तरह जिंदगी गुजार रही थी। उसका बचपन माँ बाप की छांव के बिना बीता, और जब से उसने होश संभाला था तब से सिर्फ जुल्म और ज्यादती ही उसका मुकद्दर बनी थी। चाची उसे सुबह सुबह जगा देती और दिन भर के सारे काम उसी के जिम्मे होते। बर्तन धोना, घर की सफाई करना, खाना पकाना, कपड़े धोना और हर वह काम जो घर के बाकी लोगों को मेहनत भरा लगता, वह रमशा के लिए जरूरी बना दिया जाता। मगर उसने कभी शिकायत नहीं की, न ही किसी के सामने अपनी तकलीफ बयान कर सकी, क्योंकि वह गूंगी थी, एक मासूम और बेबस जान जो सिर्फ अपनी आंखों के आंसुओं से अपना दर्द बयान कर सकती थी। रमजान में भी उसके हालात नहीं बदले, बल्कि सहरी और इफ्तार की जिम्मेदारियों ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी थी। चाची और चाचा की डांट फटकार, कजिन्स की तानेबाजी और मारपीट, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, अल्लाह की रहमत और रमजान की बरकत, कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमजान की पहली सहरी थी। घर में चहल पहल थी, हर तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। दस्तरख्वान पर तरह तरह के पकवान सजाए जा रहे थे। लेकिन इन सब के पीछे जो हाथ मेहनत कर रहे थे, वे रमशा के थे। वही यतीम, बेबस और गूंगी लड़की, जिसे उस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कोई हैसियत नहीं मिली थी। वह चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। परांठे तल रही थी, चाय बना रही थी, खजूरें रख रही थी और सबके लिए सहरी का इंतजाम कर रही थी। चाची और उनकी बेटियां आराम से सहरी के मजे ले रही थीं, खुशियों में मशगूल थीं। लेकिन रमशा के लिए कुछ भी नहीं था। जब सब खा पी कर उठ गए तो चाची ने किचन में जाकर बचा कुचा खाना इकट्ठा किया और रमशा के आगे रख दिया। वह चुपचाप सूखी रोटी के टुकड़ों और बासी चटनी को देखती रही और फिर अपने नसीब पर एक आह भरकर वह खाना खाने लगी। मगर उसने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। रमशा की हालत यह थी कि चाची की बेटियों के पुराने और फटे हुए कपड़े ही उसका नसीब थे। जब भी चाची की बेटियां नए कपड़े खरीदती तो अपने पुराने जगह जगह से उधड़े हुए कपड़े रमशा को दे देती। वह कभी जिद नहीं करती, जो भी मिलता पहन लेती। लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश जरूर थी, काश उसके पास भी कभी अच्छे और नए कपड़े होते। एक दिन रमजान में चाची और उनकी बेटियां बाजार से खरीदारी करके आईं। उनके हाथों में बड़े बड़े ब्रांडेड बैग थे और चेहरे पर खुशी की चमक थी। घर में दाखिल होते ही सब ने अपने नए कपड़े निकाल कर देखना शुरू कर दिया। रमशा, जो आंगन में बर्तन धो रही थी, चोरी चोरी उन चमकदार कपड़ों की तरफ देखने लगी। वो खूबसूरत रंग, वो नफीस कढ़ाई, वो महंगा कपड़ा, इन सब को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके दिल में एक हसरत जागी कि काश उसके पास भी इतने खूबसूरत कपड़े होते। इसी दौरान चाची की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने गुस्से में आंखें तरेरी और सख्त लहजे में बोली, अरे रमशा, यहाँ क्या कर रही है? जल्दी से जाकर अपना काम कर, मेरी बेटियों के कपड़ों को नजर मत लगा। रमशा फौरन सहम गई और पीछे हट गई। उसकी आंखों में जो चमक आई थी वह एक पल में बुझ गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दबे पांव वहां से निकल गई। फिर से वह किचन में जाकर बर्तन धोने लगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। दरअसल ये सारी तैयारियां चाची की बेटी के रिश्ते के लिए हो रही थीं। उनके लिए एक अच्छा रिश्ता आया था और चाची चाहती थी कि सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो। पूरे घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन रमशा के लिए सिर्फ मेहनत थी, जुल्म था और सब्र था। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रमजान के मुकद्दस दिनों में भी रमशा की जिंदगी में कोई राहत नहीं आई, बल्कि उसके साथ जुल्म और बढ़ गया। रेहाना बेगम का रवैया और ज्यादा सख्त हो गया। वह छोटी छोटी गलतियों पर भी रमशा को खूब डांटती, उसे बेवजह मारती और दिन भर काम में झोंक देती। उनकी बेटी मैमूना भी अपनी माँ से कम नहीं थी। वह अक्सर रमशा को ताने मारती, हुक्म चलाती और अपने पुराने फटे हुए कपड़े जबरदस्ती उसके हवाले कर देती। एक दिन रेहाना बेगम ने सख्ती से रमशा को बुलाकर कहा, सुन,
कल मैमूना के रिश्ते वाले आ रहे हैं, तू खबरदार। अगर मैंने तुझे इधर उधर घूमते देखा तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। रमशा ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह कुछ कह भी नहीं सकती थी, बस अपने आंसू अंदर ही अंदर पी गई। अगले दिन मगरिब के बाद रिश्ते वाले आ गए। पूरा घर चमक रहा था। रेहाना बेगम और मैमूना ने महंगे जोड़े पहने हुए थे। हर तरफ खुशबू बिखरी हुई थी। मेहमानों के लिए खास इंतजाम किया गया था। लड़के की माँ, बहन और लड़का खुद भी मौजूद था। सब हंसी मजाक में मशगूल थे, लेकिन रमशा को हुक्म था कि वह किचन में ही रहे। मैमूना ने चाय तैयार की और ट्रे में रखकर मेहमानों की तरफ ले जाने लगी, मगर उसका पैर कालीन के किनारे पर आ गया और गर्म चाय का कप सीधा उसकी माँ की तरफ गिरा। अरे रमशा, जल्दी से आओ, रेहाना बेगम ने बेख्तियार ऊंची आवाज में पुकारा। यह आदतन कहा गया जुमला था, क्योंकि घर में कोई भी काम हो आवाज रमशा को ही दी जाती थी। जैसे ही रेहाना बेगम ने आवाज दी, रमशा बिना कुछ सोचे समझे दौड़ती हुई मेहमानों के सामने आ गई। जैसे ही वह मेहमानों के सामने आई, सब ठिठक गए। रमशा ने मैले मगर सलीके से इस्त्री किए हुए कपड़े पहने थे, जो अगरचे पुराने थे मगर उसकी मासूमियत और खूबसूरती को कम न कर सके। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, मगर वह नूर से दमक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल और मासूम चेहरा, सब कुछ एक मुकम्मल हुस्न का नमूना था। लड़के की मां ने बेख्तियार पूछा, यह लड़की कौन है? रेहाना बेगम घबरा गई, जल्दी से बोली, यह हमारी काम वाली है, यह गूंगी है। लड़के की मां कुछ लम्हे खामोश रही, फिर रमशा की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, यह भी अल्लाह की मखलूक है। खामोशी भी कभी कभी एक नेमत होती है। यह जुमला सुनते ही रेहाना बेगम के पैरों तले जमीन निकल गई। वह जानती थी कि लड़के वाले अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं। लड़के की नजरें भी बार बार रमशा पर जा रही थीं, और यह मंजर मैमूना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ देर के बाद लड़के की मां मुस्कुराकर बोली, हम सोचकर जवाब देंगे, और वे सब रुखसत हो गए। दरवाजा बंद होते ही रेहाना बेगम का पारा चढ़ गया। वह फौरन रमशा की तरफ पलटी और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। कमबख्त, मैंने मना कहा था ना कि इधर नहीं आना। मैमूना भी गुस्से में आग बबूला थी। अम्मी, ये हमेशा मेरा नसीब खराब करने के लिए आ जाती है। देख लिया ना, वो लोग भी इसी को पसंद कर रहे थे। रेहाना बेगम ने गुस्से में हाथ में पड़ी चम्मच रमशा के बाजू पर दे मारी। रमशा दर्द से कराह भी न सकी, क्योंकि वह गूंगी थी। अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। यह कहकर उन्होंने रमशा को पकड़ा और जबरदस्ती स्टोर रूम में ले जाकर धक्का दे दिया। फिर एक जंजीर निकाली और उसके हाथ और पैर बांध दिए। यहीं पड़ी रहा, 2 दिन तक तुझे कोई नहीं निकालेगा। उस छोटे से अंधेरे कमरे में रमशा तन्हा बेयारो मददगार थी। 2 दिन गुजर गए, न खाने को कुछ दिया गया, न पानी। वह कमजोरी से निढाल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे और दिल अल्लाह की तरफ माइल था। वह हाथ उठाकर सजदे में गिर गई और दिल ही दिल में दुआ करने लगी, या अल्लाह, तू ही मेरी फरियाद सुन सकता है, तू ही मेरे लिए कोई रास्ता खोल दे। अगर यह जुल्म मेरी किस्मत में लिखा है तो मुझे सब्र दे, और अगर मेरे लिए कोई रास्ता है तो मुझे इससे निकाल दे। कहीं दूर से अनजान की आवाज आ रही थी, और वह रमजान की इस बाबरकत घड़ी में अल्लाह से रहम की भीख मांग रही थी। रमशा को स्टोर रूम में कैद हुए 2 दिन गुजर चुके थे। उसके हाथ पैर सूज चुके थे, जिस्म पर नीले निशान पड़ चुके थे, और कमजोरी से वह बमुश्किल सांस ले रही थी। भूख और प्यास ने उसकी हालत और खराब कर दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि रमजान के इस पाक महीने में, जब हर कोई इबादत और नेकियों में मशगूल था, उसे एक अंधेरे गंदे कमरे में कैद कर दिया गया था। वह अपने आंसू पोंछकर चुपचाप अल्लाह से दुआ कर रही थी। उसकी जुबान तो नहीं थी, मगर दिल की पुकार सीधे अर्श तक जा रही थी। या अल्लाह, तू सब देख रहा है, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती, मगर तू मेरा हाल जानता है। तू ही मुझे सब्र और हिम्मत दे। 2 दिन बाद रेहाना बेगम ने दरवाजा खोला। बाहर आ जा, और सुन, ज्यादा नखरे मत दिखाना, वरना फिर बंद कर दूंगी। रमशा बमुश्किल अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकली। 2 दिन की कैद और भूख प्यास ने उसे बेइंतहा कमजोर कर दिया था। उसका सिर चकरा रहा था, मगर जैसे ही उसने देखा कि आंगन में बहुत सारे काम बाकी हैं, वह बिना कुछ कहे दोबारा अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। वह चूल्हे के पास खड़ी थी,
रोटियां बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर हाथों पर पड़े जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने बेलन पकड़ा, जख्म की जलन से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वह जानती थी कि अगर उसने काम छोड़ा तो चाची फिर से जुल्म ढाएगी। उसने चुपचाप अपने जख्मों को सहलाया और काम में लग गई। रेहाना बेगम को कोई अफसोस नहीं था, न ही